योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतस्मि. Rub your hand, slowly open your eyes. हरिओम सभी को. आज सभी लोग एक नोटबुक लेके बैठेंगे, एक पेन लेके बैठेंगे. आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, और जो कि यूजीसी नेट का सबसे फेवरेट है. इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए सभी लोग आज लेके बैठेंगे एक पेपर और पेन. और मैं पूछूंगी भी, जो भी मैं याद करवाऊंगी क्लास में ही, इसलिए सभी लोग एक्टिव रहेंगे. ओके, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं. गांधी जी का एक कोट्स है. एक्चुअली मैं इसलिए ये कोट्स लिखी हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे पढ़ाने वाली हूँ, इसी वजह से. ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में, विकास और पर्यावरण के बारे में. गांधी जी का एक कोट्स है, अर्थ प्रोवाइडेड्स इनफ टू satisfy every man's needs but not every man's greed. महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जो है बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, और हम लोग जो है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति कर सकते हैं, पर हम अपने जो है लालच की पूर्ति नहीं कर सकते हैं. ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, और हम लोग जो बहुत ग्रीडी हो चुके हैं और अपने पर्यावरण को बहुत ज्यादा हरास पे पहुंचा चुके हैं, इसी वजह से ये कोर्स था. ओके, इसी से रिलेटेड है. तो आज हम लोग सबसे पहले डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, मानव विकास सूचकांक के बारे में. सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है आज. आज हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्यों लाया गया? हमारे पृथ्वी में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, और बहुत सारे डेवलप कंट्री ऐसे हैं जो कि इसका अंधाधुंध यूज कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो इसका यूज नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे रिसोर्सेस है, जैसे कि यूएस जैसा कंट्री बहुत बड़ा कंट्री है, और ये जो है बहुत सारे रिसोर्सेस का अंधाधुंध जो है यूज कर रहे थे. तो एक बार क्या हुआ, सभी लोगों को लगा कि इन्वायरमेंट तो अब पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस पे ध्यान दिया जाए. तो सभी देश के कंट्री के सभी लोगों ने मिलके एक मीटिंग रखी, और मीटिंग रखने के बाद 8 गोल डिसाइड किए, जिसको हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जानते हैं. ओके, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जो है ये जारी किया जाता है, इस इंडेक्स को. और इसमें जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा के बारे में, शिक्षा या फिर ज्ञान की पहुंच यानी कि एक्सेस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज के बारे में. उसके बाद आय या फिर जीवन स्तर के बारे में पढ़ेंगे, जीवन स्तर के संकेत, इंडिकेटर्स ऑफ इनकम और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, इसमें इसको शामिल किया गया है किसके अंतर्गत? यूएनडीपी के अंतर्गत. यूएन जो है एक संस्था है. यूएन संस्था में जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट करने के लिए जो है यूएन संस्था के द्वारा जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया, तो उसके लिए जो है यूएनडीपी जो है वो यूएन के द्वारा लाया गया था, ताकि हम लोग इस पे काम कर सकें. एच डी आई के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में. यह सूचकांक जो है भारत और पाकिस्तान के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था. ठीक है, एक पाकिस्तान का पहला अर्थशास्त्री जो था वो था महबूब उल हक, और दूसरा था अमर्त्य सेन जो कि भारत के थे. इन्हीं के द्वारा जो है एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये लाया गया था. इसकी अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी. ये होता क्या है? मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेस, ये 1990 में जारी किया गया था. इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज आता है इसके अंतर्गत. तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, हम लोगों के क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या जो है एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम्स है, इसमें योगदान करने के लिए ये लाया गया था. इस सूचकांक में जो है इस बात का पता चलता है कि कौन सा देश जो है विकसित है, या फिर विकासशील है, या फिर अविकसित है. यानी कि कौन जो है सबसे ज्यादा डेवलप है, कौन जो है अभी अर्ध विकसित है, ठीक है, कौन पूरी तरह से विकसित है, और कोई
पूरा जो है लो में चल रहा है। तो हम लोग इस इंडेक्स के में इसी को जानते हैं। अभी 2022 से 2023 में थीम था इसका क्लाइमेट एक्शन, गवर्नेंस, मिसमैच एंड स्ट्रेटजीज ऑफ एड्रेसिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी कि जलवायु कार्यवाही, शासन विसंगतियों और राजनीतिक ध्रुवीकरण को संबोधित करने की राजनीति पर विशेष ध्यान दिया गया था इस बार का थीम में। 91 देश जो है इसमें शामिल है, 91 देश जो है इसमें शामिल किए गए हैं। एचडीआई मापने के पैमाने भी है कुछ, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज एजुकेशन लेवल, उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम लोग देखते हैं जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति का। और इस बार जो एचडीआई का जो रैंक था वो इंडिया का 2022 में, अभी 2023 का नहीं आया है, तो 2022 का मैंने लिखा है। यहाँ पे कितने है पोजीशन पे इंडिया है, तो 132 नंबर पे है। ओके, 132 पोजीशन पे है। सबको क्लियर है? हम करेंगे। ओके सेजल, ओके नैन्सी जी, आगे बढ़ते हैं। सतत विकास का उद्भव जो है प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति तथा उसके कारण आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन प्रणाली के धीमा होने या फिर उसे बंद होने के भय से हुआ है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्यों लाया गया था? क्योंकि हम लोग संसाधन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, तो वो समाप्त न हो जाए इसलिए इसको लाया गया था। क्योंकि हम लोग जो है आगे के भविष्य के लोगों के लिए भी संसाधन छोड़ के रखना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं यूज करना है। आगे देखते हैं कि सतत विकास में पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। ये जो है 1960 के दशक में विकसित हुआ था, जब लोग जो है औद्योगिकीकरण में जो है पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए थे। यानी कि 1916 में जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया था, बहुत सारे उद्योग का विकास हो गया था। और बहुत सारे जब उद्योग का विकास हुआ तो पर्यावरण पर उसका हानिकारक प्रभाव पड़ने लगा, और लोगों को कुछ भी पता नहीं था। फिर लोग अवेयर हो गए कि क्या हो रहा है, हम लोग बहुत हानि पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को, तो अब तो कुछ किया जाए। तो 1960 के दशक में जो है लोगों को ये एहसास हुआ। फिर 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन आया, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ये स्टॉकहोम में हुआ था, इसी वजह से इसको बोलते हैं। ये 1972 में आया था। और इसी में जो है यूएनडीपी का यूएन यूएनईपी का जो है क्या किया गया, गठन किया गया। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का गठन जो है कब किया गया था, 1972 में। और किसके तहत किया गया था, तो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट के तहत। ओके, 1984 में जो है पर्यावरण और विकास पर जो है विश्व आयोग का गठन किया गया था, 1984 में, ब्रूटलैंड ब्रूटलैंड कमीशन के तहत। ये ब्रूटलैंड कमीशन है क्या, तो हमारा जो है साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर, आने वाली पीढ़ी की जरूरत को नुकसान पहुंचाए बिना आज की पीढ़ी की जरूरतों को जो है पूरा करने वाला विकास करना था। तो ब्रूटलैंड कमीशन में ये बोला गया था कि आने वाली पीढ़ी की जरूरत को नुकसान जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और हम लोग जो आज भी जो यूज कर रहे हैं वो अच्छे से यूज करें, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है वो बचा रह सके। 1992 में जो है ब्राजील में जो है रियो डी जेनरियो में पर्यावरण और विकास पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सतत विकास के सिद्धांत को स्थापित किया गया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया था 1992 में। और कहाँ पे लाया गया था, तो ये ब्राजील में हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस रियो डी जेनरियो ब्राजील में हुआ था। पर्यावरण और विकास पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। ओके, 2000 में क्या आया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सबसे पहला। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बड़े पैमाने पे जो है इसका विकास भी किया गया इससे। उसके बाद 2002 में जो है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था। 2012 में रियो 20 हुआ था, द फाइनल आउटकम डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट। सबको ठीक से आवाज आ रही है? हम करेंगे सभी लोग एक बार, क्लियर है सबको? ओके नैन्सी जी, सेजल जी,
संजू जी, वेरी गुड। मैम, हम्म। बोलिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में सतत विकास बोल रहे क्या? यस यस। ओके। ओके। गोल को जो है एजेंडा 2030 में निहित लक्ष्यों के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था, और 2015 में जो है सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुरू हुआ था। तो हम लोगों ने अभी जो पूरा ऊपर तक देखा ना, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इससे पूरा रिलेटेड चीज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में। सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएंगे। आज आप लोग को यहीं पे याद करना है क्या 8 गोल्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक चीज और आप लोग जान लीजिए, 6 सितंबर से 8 सितंबर 2000 में एक बैठक हुई। बहुत सारे देश के लीडर्स इकट्ठे हुए यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और वहीं पे जो है सभी लोगों ने मिलकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की, और वहीं से शुरू हुआ। ओके। और ये 2000 में शुरू हुआ था, और इसका टारगेट था 2015 तक जो भी चीज है उसको प्राप्त करना था। जैसे कि सबसे पहले इसमें बात किया गया था कि आप लोग देखिए, ये 8 गोल्स है, ठीक है, इसको प्राप्त करना था। सबसे पहले भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना इसका उद्देश्य था, कि कैसे जो है हमारे देश के भुखमरी को समाप्त किया जाए, कैसे गरीबी को समाप्त किया जाए, इरिडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर। नेक्स्ट था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि कैसे कि जो है सार्वजनिक शिक्षा जो है सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, प्राथमिक शिक्षा को सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका दूसरा गोल था। तीसरा गोल था प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, यानी कि लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण पर बात किया गया था तीसरे नंबर पे, कि कैसे हम लोग अपने देश का विकास कर सकते हैं अगर हम लोग ये सब चीज को अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, गरीबी और भुखमरी पे। उसके बाद फिर शिक्षा, एजुकेट कर देते हैं लोगों को, महिला में क्या कर देते हैं तो इक्वलिटी ला देते हैं, ठीक है, लिंग में समानता। उसके बाद फिर रिड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर को कम करने की बात की गई थी। फिर इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ और मैटरनल हेल्थ पे भी बात किया गया था। उसके बाद कॉम्बैट HIV एंड एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, यानी कि HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए, पूरे विश्व इससे घिरे पड़े थे, तो उस पर बात किया गया था। उसके बाद इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पर्यावरण सततता पे बात किया गया। और उसके बाद डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, यानी कि वैश्विक विकास के लिए जो है संबंध स्थापित करना, इसकी बात की गई थी। तो ये 8 जो है गोल्स रखे गए थे जिसपे पूरा विश्व जो है काम कर रहा था। इसमें जो है डेवलपिंग नेशन जो है, विकासशील देश इसमें ज्यादातर भाग ले रहे थे, क्योंकि विकासशील जो देश है वो वहीं पे ज्यादा गरीबी देखा जाता है। जैसे आप इंडिया को देख सकते हैं, ये भी पूरी तरह से विकसित नहीं है, एक विकासशील देश है, और आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी गरीबी और भुखमरी अभी भी है। ओके। अब हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे? अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक ट्रिक भी हम बनाए हैं जिससे आप लोगों को ये याद हो जाएगा। ओके। सबसे पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि ये जो गोल्स 8 गोल्स रखे गए थे, और इसमें कितने टारगेट्स थे, और 18 इसमें टारगेट रखे गए थे, ठीक है। यानी कि 8 गोल्स को हम लोग कैसे अचीव करेंगे उसके लिए 18 टारगेट्स रखे गए थे, और उसके लिए इंडिकेटर्स भी रखे गए थे। 48 इंडिकेटर्स रखे गए थे उस टारगेट को देखने के लिए कि कैसे हम उसको अचीव करेंगे, कैसे उसको पूरा करेंगे। ओके। सभी लोग एक बार थंब करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं हम याद करना। ओके। बिमला जी, सभी लोग एक्टिव एक्टिव है ना? चलिए, नैन्सी जी, ज्योति जी, वेरी गुड। हम लोग एक लड़की के बारे में बात करते हैं। एक गरीब लड़की है, गरीब तो है ही, साथ अगर कोई गरीब है तो वो भूखी भी होगी।
तो एक लड़की है जो कि गरीब भी है और भूखी भी है। आप लोग को याद कराने के लिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा याद रखिएगा, कहानी है, ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा। ये 8 गोल्स याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं से भी दे देता है, अगर पूछ दिया जा सकता है कि 6 गोल में क्या है। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आया था, तो इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको इसको याद करना बहुत जरूरी है। ओके। तो सबसे पहले जो है एक लड़की है जो कि गरीब भी है और भूखी भी है। अब गरीब है भूखी है तो क्या होगा कि उसको एजुकेशन भी ठीक से नहीं मिलेगा, उसको खाने के लिए ही नहीं है तो फिर वो पढ़ने कहाँ से जाएगी। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है कि क्योंकि वो लड़की है और लड़की है तो क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी की वजह से उसकी शादी कर दी गई, पढ़ाई भी नहीं दिया गया उसको। यहाँ हम लोग एजुकेशन के बारे में पढ़े ना कि पहले तो वो भूखी गरीब तो थी ही, जब भूखी थी तो वो एजुकेशन भी नहीं प्राप्त कर सकी, एजुकेशन प्राप्त नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी शादी जल्दी करा दी गई, जेंडर इक्वलिटी हो गया यहाँ पे, क्योंकि लड़की थी उसकी जल्दी शादी हो गई। अब जब जल्दी शादी हो गई तो उसके एक बच्चे भी हुए, और बच्चे हुए तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। गरीब थी तो अनहेल्दी होगी, अनहेल्दी थी तो क्या हुआ, वो तो खुद, उसके बच्चे तो मर गए लेकिन वो खुद भी जो है मरते मरते बची। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसको बहुत सारी बीमारी हो गई थी। उस बीमारी का कारण क्या था, क्योंकि वो गंदी इन्वायरमेंट में रहती थी, गरीब थी तो वो गंदी इन्वायरमेंट में तो रहेगी। और उसका जो पार्टनर था वो भी जो है डेवलप नहीं था, वो भी अच्छा से कमाता वगैरह नहीं था, इसी वजह से ऐसा हुआ। तो अभी हम लोग इस ट्रिक से आगे देखते हैं कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है कि एक गरीब और भूखी लड़की थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए, पोवर्टी एंड हंगर। सबसे पहला में क्या है, इरेडिकेटेड एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर। ठीक है, ये पहला हो गया, पोवर्टी एंड हंगर हो गया ना, वो लड़की गरीब थी और भूखी भी थी। ओके, दूसरा क्या था, दूसरा था कि उसको एजुकेशन नहीं मिला। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, उसको एजुकेशन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो गरीब थी और भूखी थी। जब गरीब भूखी थी तो उसको एजुकेशन कहाँ से मिलेगा, जब एजुकेशन नहीं मिला, यानी कि वो गरीब थी तो उस जेंडर इक्वलिटी की बात आ गई, जेंडर इक्वलिटी आ गई तो क्या हो गई, उसकी मैरिज हो गई, शादी हो गई। शादी हो गई तो क्या होगा, उसके बाद बच्चे आ गए, उसके बच्चे आए, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी, उसके बच्चे क्या हुए, मर गए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि चाइल्ड मोर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि चाइल्ड मृत्यु दर को क्या करना था, कम करने की बात कर रहे हैं। तो उसके बच्चे मर गए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, वो खुद भी जो है मेर्टिलिटी हेल्थ के बारे में यह बात किया है, जब वो खुद भी मरते मरते बची, उसके बच्चे तो मर भी गए क्योंकि वो इतनी वीक थी, क्योंकि वो खुद भी मरते मरते बची। क्योंकि बहुत सारी वुमेन ऐसी है जो कि बच्चे पैदा कर देने के बाद बहुत सारे उनका डेथ हो जाता है। तो मेर्टिलिटी हेल्थ का यहाँ पे बात किया गया था। उसके बाद, और वो क्यों मरते मरते बच गई, मरने वाली भी हो गई, क्योंकि क्या था उसके उन्हें बहुत सारी बीमारी हो गई थी, HIV, एड्स, मलेरिया, मलेरिया और भी अदर डिजीज जो है उसको घेर लिए थे, इसी वजह से वो इतनी वीक थी। ओके, उसके नेक्स्ट क्या हुआ कि वो अच्छे इन्वायरमेंट में भी नहीं रहती थी। यहाँ इन्वायरमेंट है ना, इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, तो उसको इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं मिला था। ओके, उसके बाद जब इन्वायरमेंट अच्छे नहीं मिले तो यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप देख रहे हैं, उसके पार्टनर भी जो है वो अच्छे नहीं मिले थे, डेवलप नहीं थे। तो पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, सबको समझ में आया, तो हम करेंगे। अब मैं जिसको बोलूंगी एक बार रीड करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं पूछूंगी भी। नैन्सी जी, आप इस ट्रिक को एक बार अगर आप लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पढ़िए पहले इसको, उसके बाद मैं ऊपर से रिलेट करवाऊंगी आपसे। मैम अभी लिख नहीं पाई। अच्छा ओके, आप पढ़िए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना एरो, इसको पढ़िए आप। सबसे पहला क्या है, एक एक गरीब और भूखी लड़की थी। तो तो इसको उसको, कनेक्ट करेंगे। हाँ ठीक है, हम्म, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। वो उसको क्योंकि गरीब और भुखमरी से रिलेट करेंगे। ओके ठीक है, दूसरा ये बताइए। तो उसको गरीब होने की वजह से तो भूखमरी थी, तो उसको एजुकेशन भी नहीं मिला। और एजुकेशन नहीं मिला तो क्या हुआ उसकी वजह से, क्यों एजुकेशन नहीं मिला। जेंडर, चूंकि वो गरीब थी, उसको भूख बनी थी और उसको जेंडर इक्वेलिटी थी, तो उसकी वजह से उसकी जल्दी शादी कर दी गई। जेंडर इक्वलिटी की वजह से। तो तीसरा वाला देखिए, जेंडर इक्वलिटी है ना, ये देखिए जेंडर इक्वलिटी है ना तीसरा वाला।
दूसरा में एजुकेशन हो गया, तीसरा में जेंडर इक्वलिटी हो गया ना, चौथा बताइए। ओके मैम। तो इसका बच्चा हुआ, उसका भी डेथ हो गया। फिर ये फिर शिशु मृत्यु दुर्घटना थी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, चाइल्ड मोर्टिलिटी। ठीक है, चाइल्ड मोर्टिलिटी की यहाँ बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है ये बताइए। वह खुद भी मैम, ये कुछ आ रहा है स्क्रीन। वह खुद भी हाँ, मरते 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 बची। इसका कारण था कि उसे लड़की को बहुत सारी बीमारियां थी, उसके बाद क्योंकि वह गंदे एनवायरनमेंट में रहती थी और उसका पार्टनर डेवलप नहीं था। ओके, सबको क्लियर है, सभी को याद हो गया है। कोई बोल सकते हो, हाथ हैंड रेंज कीजिए, हैंड रेंज कीजिए जो लोग बोलना चाहते हैं। जी सर, आप ही बोलिए पहले, गुलशन सर। पहले बाकियों को मौका दे देते हैं, फिर मैं बोल दूंगा। और कोई है जो बोलना चाह रहे हैं तो बोले। सर आप ही का हैंड रेंज है। मैं वही देख रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ही हैंड रेज है। मैं भी बोल सकती हूँ, लेकिन गुलशन सर आप बोलिए तो और क्लियर हो जाएगा। अरे ठीक है, ओके, ठीक है, चले। अब देखिए मैं सिर्फ ये ये दिखाऊंगी, आप लोग ठीक है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो कि गरीब है, राइट। गरीब है क्योंकि भूखमरी भी है, गरीबी है तो भूखमरी भी है। तो सबसे पहले गरीबी और भूखमरी डेवलपमेंट को लेके बात की गई कि जो गरीबी है और भूखमरी है उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद क्योंकि गरीबी और भूखमरी है तो उसको प्राथमिक शिक्षा नहीं मिली, तो प्राथमिक शिक्षा सेकंड रखा गया है, जिसको कि प्राथमिक शिक्षा में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा नहीं मिली उसका रीजन ये था कि वो लड़की थी, जिसका सीधा सीधा संबंध है कि डेवलपमेंट ऑफ द वुमन, जो इक्वेलिटी की बात हम करते हैं, तो वो वुमन इक्वेलिटी की बात की गई, लिंग समानता की बात की गई। अब क्योंकि लड़की थी इसीलिए जल्दी शादी कर दी गई, इक्वेलिटी नहीं थी, तो उसका रीजन ये हुआ कि जो उसका बेबी हुआ उसकी भी डेथ हो गई। तो जो शिशु मृत्यु दर है उसके ऊपर बात की गई है कि उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि वो खुद भी कमजोर थी जिसके कारण उसके बेबी की डेथ हुई। तो मातृत्व जो बताया गया कि जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो मातृत्व दर होता है, जो डेथ होती है, उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। उसके बाद क्योंकि उसको बीमारियां काफी सारी थी तो बीमारियों को लेके भी इसमें बताया गया कि किस तरीके से बीमारियों से बाहर निकला जा सकता है, जो एड्स और जो मलेरिया से बीमारियां हैं। उसके बाद बीमारी हुई, उसका रीजन ये था कि पर्यावरण जो आसपास का था वो ठीक नहीं था, उस तरीके का नहीं था, तो पर्यावरण का सतत विकास पे जो फोकस किया गया है। उसके बाद डेवलप में क्योंकि जो लोग थे वो उतना डेवलप नहीं थे जिस कारण ये चीजें हुई, तो डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। ओके, बहुत अच्छा सर। नेक्स्ट बोलिए, और कौन हैंड रेज किए हैं, खुद से ही कोई बोलिए आके। मैं बोलूं, कोशिश करती हूँ। एक हाँ, गरीब कोशिश लड़की की कीजिए। कहानी। हाँ जी, एक गरीब लड़की की कहानी है। एक गरीब लड़की है जो भूखी है। गरीब है तो स्वाभाविक है कि वो तो भूखी रहेगी, उसके यहाँ कुछ आर्थिक धन नहीं है। ठीक है। फिर उस ओके, गरीब लड़की की एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है, जो दूसरा पॉइंट हमारा है। जो हमारा प्राथमिक शिक्षा है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ओके, उसको वो प्राथमिक शिक्षा इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है। तो उस लड़की को ओके, पढ़ाया नहीं गया, उसकी अशिक्षा, मतलब शिक्षा नहीं रही। फिर उसके बाद उसकी जल्दी शादी की कर दी जाती है, जो आमतौर पर देखा जाता है कि गरीब लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, शिक्षा के अभाव में ओके, शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। फिर बच्चे होते हैं, वो चौथा पॉइंट हो गया। और बच्चे का मतलब आहार पोषण इस तरह से अच्छा नहीं होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। खुद माता की भी डेथ होते-होते बचती है। ठीक है। फिर ये हमारा 5th पॉइंट हो गया, जो हमारा मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बात करते हैं। फिर उसको बहुत तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे एचआईवी, एड्स, मलेरिया जैसा बीमारी होता है, और वो भी मरते-मरते बचती है।
फिर उसके बाद ओके। वो इसलिए इस तरह होता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट, वो गंदे परिवेश में रहती है, गंदे एनवायरनमेंट में रहती है। और ये हो गया हमारा पर्यावरण सतर्कता की बात। फिर लास्ट हमारा हो गया कि उसका पार्टनर भी सही नहीं होता है, और वैश्विक विकास के लिए संबंध जारी रखना, मतलब उस पॉइंट को हम कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोले। और कोई बोलिए। नैन्सी जी, आपसे तो मैं बुलवा ली हूँ ना, आपको याद हो गया, आपसे मैं पढ़वाई थी। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस, बोलिए, आपसे मैं पहले पढ़वाई थी ना, अब एक बार आप फिर से बोलिए बिना देखे। एक एक मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। एक गरीब और भूखी लड़की है, तो उसको शिक्षा भी नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं होता, क्योंकि पहले वो गरीब और भूखी थी। तो पहला पॉइंट हमारा गरीबी और भूखमरी था। और दूसरा सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। तीसरा क्योंकि वह लड़की थी, मतलब इसमें जेंडर इक्वालिटी आ गया, तो इस वजह से उसकी शादी जल्दी कर दी गई। चौथा पॉइंट, फिर उसका बच्चा होता है एक, तो उसको सही से पोषण वगैरह नहीं मिलता, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें शिशु वेरी मृत्यु दर नाइस। घटना है। हम्म। पांचवे में उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको भी सही पोषण नहीं मिला था माता को। तो इसे मातृत्व स्वास्थ्य को दर्शाया गया है। फिर कुछ बीमारियां होती है, जैसे HIV एड्स आदि, अ, तो उसका उनके पास धन नहीं था, तो उसका इलाज भी नहीं हो सकता था। तो इसमें दिखाया गया है कि बहुत से क्योंकि वो गंदे इन्वायरमेंट में रहती थी, हाँ, HIV तो एड्स उनको, वगैरह इसलिए उसको हुआ क्योंकि वो गंदे इन्वायरमेंट में रहती थी। हाँ, तो 7 पॉइंट एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था। और फिर उसका हम्म। जो पार्टनर था वो भी अच्छा नहीं था। वो भी सपोर्टिव नहीं था। ओके, नेक्स्ट, ज्योति बालाजी बोलिए। ज्योति बालाजी, एक्टिव हो आप? जी मैम, एक्टिव तो हूँ, कुछ काम कर रही हूँ तो पूरा ध्यान क्लास में नहीं है। नहीं बोल पाओगे आप? नहीं, मैंने पूरी तरीके से सुना नहीं, सॉरी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं आपसे आपके पास आऊंगी, ठीक है? मिलन सिंह जी, आप बोलिए। मिलन सिंह जी, डर लग रहा है सभी को। रिया सेन जी बोलिए। मैं इंग्लिश में बोलूं? हाँ बोलो, कोई बात नहीं। Eradicate extreme poverty and hunger, achieve ओके। universal primary education. Third, promote ओके। gender equality and empower women. Fourth, ओके। reduce child mortality. ओके। Fifth, empower maternal health. Fifth, ओके। HIV, HIV/AIDS, malaria, and other diseases. ओके। Seventh, environmental sustainability. और 8, हम्म। develop a global partnership and for development. ओके, वेरी नाइस। मैम सेजल फोर्थ जी वन बोलेंगे। वाज मोर्टेलिटी नॉट मोरालिटी। अच्छा। मीनिंग चेंज हो जाएगा, उन्होंने मॉरल हाँ बोला हाँ, ना, वो तो मैं वो चेंज सुनी, हो जाएगा वो हम, मुझे लगा कि उनको ठीक से मोर्टेलिटी। दिखा नहीं, इसलिए मैं कुछ, हाँ सही बोला आपने, मुझे, मैं भी सुनी। चाइल्ड का और मुझे लगा कि मॉरल शायद, रिड्यूस कर देंगे तो उस पे तो कुछ संस्कार ही नहीं बनेंगे, तो वो पहले ही वैसे हाँ ही सही बात है, ये बात तो है। मोर्टिलिटी है, ठीक है, मृत्यु दर है, चाइल्ड मृत्यु दर। सेजल जी बोलिए।
Eradicate extreme poverty and hunger, achieve universal primary education, gender equality, reduce child mortality, HIV/AIDS, ensure बहुत environmental sustainability, development partnership and development. आपने तो लग रहा है कुछ बीच में गायब कर दिए हो। स्क्रीन पे So, देखिए, स्क्रीन पे देख के बोलिए, हाँ, फिर से बोलिए। eradicate extreme poverty and hunger, achieve ओके universal primary education, promotion gender equality and empower women, reduce ओके। child mortality, and दिख नहीं रहा है, improve इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। maternal health, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases, ensure environmental sustainability. ओके, और एक है और एक दिख ग्लोबल नहीं रहा। पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, अच्छा, आप लोग को लेकिन स्टोरी याद करके जल्दी से याद रख सकते हो। ठीक है, मैं इसको हटा रही हूँ, कौन बोल सकते हो बिना देखे? हैंड रेज कीजिए। ओके ओके, बोलिए। कौन हो? बिमला जी शायद। अच्छा, वैभवी जी, वैभवी जी बोलिए। किसी का तो भी माइक ऑन है शायद। हाँ, किसी का। मिलन जी, आप अपना माइक को बंद कर लीजिए। ओके, बोलिए बस। तो वैभवी तो जी बोलिए। सबसे पहले हमने देखा था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, उसमें था हम्म। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर पे बात की थी, उसको कम करना था हमें, उसको हाँ। जड़ से मिटाना था। सेकंड था हमें ओके। प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना था। थर्ड था हम्म। कि जेंडर इक्वेलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना था। ओके। फोर्थ था चाइल्ड मोर्टेलिटी पे काम करना था, मतलब उनका रिड्यूस हम्म। करना था, कम करना था। हम्म। कम करना था। फिफ्थ था कि मैटरनल हेल्थ को हमें इम्प्रूव करना था। एंड ओके। सिक्स्थ वन वाज जो डिसीजेस है, मलेरिया है, एड्स है, HIV है, इनको नष्ट करना था या निर्मूलन बोल हम्म। सकते हैं। और उन्मूलन। सेवन, हाँ, और सेवन था कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पे काम करना था। और एट था ओके। कि जो ग्लोबल लेवल पे है हमें डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप करनी थी। ओके, वेरी नाइस। चलिए, और भी कोई बोलिए, हैंड रेज कीजिए। हाँ, ज्योति जी बोलिए। मैम, जो पहला था वो भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना था और ओके। दूसरा सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के ऊपर ध्यान देना था। तीसरा ओके। लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करना था और चौथे में शिशु मृत्यु दर को घटाना और पांचवे में जो मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था और छठे ओके। में हमने मलेरिया तथा जो अन्य भी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाना और सातवें में ओके। पर्यावरण सततता और आठवें में वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। वेरी नाइस। और किसी ने हैंड रेज किया है? 1 सेकेंड, कौन है? बिमला जी बोलिए। मैंने कहानी वाला सुना दिया था, पॉइंट है हमारा जो हाँ, मिलेनियम ठीक है, बताइए। डेवलपमेंट गोल है वो 8 है। भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना है। फिर हमारा दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन के बारे में। तीसरा है हमारा जेंडर इक्वालिटी के बारे में। फोर्थ हमारा है चाइल्ड मोर्टालिटी के बारे में। फिफ्थ हमारा है मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव करना है। पांचवा जो हमारी बीमारियां हैं, HIV एड्स जैसी बीमारियों से छुटकारा पाना है। सातवां छठा है वो, हमारा, आप कुछ गलत कर रही हो। एक बार आप फिर से बोलिए। पहला हमारा भुखमरी और गरीबी को समाप्त करना, तो हंगर वाला ओके। है। दूसरा हमारा एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। तीसरा हमारा नहीं, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। नहीं। चौथा हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है।
चौथा हमारा शिशु मृत्यु दर को घटाना, पांचवा हमारा ओके मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव करना, छठा हमारी जो ओके बीमारियां हैं HIV एड्स जैसी बीमारियों से छुटकारा पाना, सातवां हमारा ओके पर्यावरण सतर्कता है, आठवां हम्म हमारा है ग्लोबल लेवल पर पार्टनरशिप में काम करना। ओके वेरी नाइस। कार्तिकेश्वर जी बोलिए। जी मैडम। तो ये एक कहानी था कि जो एक गरीब भुखमरी जड़ी एक लड़की थी। तो इसका कारण था कि हमारा पास तो पोवर्टी टू इराडिकेट नो प्लान था टू इराडिकेट पोवर्टी एंड हंगर। एंड देन ओके वो लड़की का जो क्या है तो उनका भी शिक्षा भी ठीक नहीं था। इसका कारण था हम्म यूनिवर्सल तो प्राइमरी एजुकेशन एजुकेशन यूनिवर्सल नहीं हुआ। वो भी एक हम्म दूसरा कारण था कि जेंडर अनइक्वालिटी था, इसीलिए भी लड़कियों का एजुकेशन के लिए तो ध्यान नहीं दिया था। उसका था ओके और क्या, उसका जो बच्चा बना उसका जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन पोषण का अभाव से बच्चा का भी मृत्यु हो गया। उसके बच से ओके वो लड़की लेकिन बच गया, क्योंकि हम्म फिर भी बच गया, लेकिन उनका जो मैटरनल हेल्थ इसके बारे में कोई हम्म बंदोबस्त नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था। फिर भी वो लड़की ओके की भी ये था जो उनका अदर डिजीज था, तो वो एड्स है, HIV है, इसके भी कोई होने का भी बहुत सारी चांस था, क्योंकि परिवेश में एटमोस्फेयर में हमारा सराउंडिंग में भी ऐसे डिजीज फैला हुआ था। इसका भी और ओके भी उनका उसी वक्त भी हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं था कि बहुत सारी जैसे मलेरिया जैसे हमारा अस्वास्थ्य का जैसे ऐसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, इससे परिवेश भी बहुत अस्वस्थ हम्म था। उनके अदर डिजीज हम्म होने का और भी सारी चांस था। और अभी और ओके भी था क्या क्या पार्टनर जो हेल्थ मीन्स कोऑपरेशन, आइदर फैमिली कोऑपरेशन और सोसाइटी कोऑपरेशन, इसका भी सचेतनता भी नहीं था। इसके लिए तो हमारा ग्लोबल कोऑपरेशन और ग्लोबल मीन्स जो अवेयरनेस भी होना पार्टनरशिप। जरूरी था। ओके बहुत अच्छा। मैम मैं आपके साथ इंग्लिश वाला निमोनिक शेयर करूँ क्या? मतलब अगर आप वर्ड में लिखना चाहे तो लिख सकते हो। जैसे आपने ये हिंदी में स्टोरी बनाई ना, ओके तो इंग्लिश में भी हम हाँ एकदम शॉर्ट फॉर्म है। जैसे पीस जेम बोलते हैं, जे PEAC, जिसको हम पीस बोलते हैं ना, शांति वाला, उसमें तो हम्म पी से हो जाता है पॉवर्टी एंड हंगर, ई से वेरी गुड एजुकेशन, ए से हम्म एड्स एंड HIV जो हमने 6th वाला पॉइंट देखा था डिसीज वाला, चाइल्ड हेल्थ जो हम्म है चिल्ड्रन मोर्टेलिटी, इक्वेलिटी जेंडर जो 3rd पॉइंट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का, और जो ओके लास्ट है फिर आता है पीस के बाद जेम GEM, तो जो लास्ट 8th वाला है जिसमें हम ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में कहा था, तो वो G से ग्लोबल पार्टनरशिप, ई से एनवायरमेंटल ओके सस्टेनेबिलिटी जो 7th वाला पॉइंट है, और ओके मैटरनल हेल्थ जो M से है, जो हमने इसमें ओके देखा था थर्ड ओके जिसको थर्ड। भी हम्म हाँ बस सीक्वेंस में ये नहीं है, लेकिन ठीक है आप लोग याद रख सकते हैं जैसे आप लोग को इच्छा, लेकिन याद करना है। ओके हेलो तो आप वैभव लोग जी, प्लीज लेकिन शेयर कर दीजिए। वैभव जी आपका ट्रिक सही है, लेकिन इसको सीक्वेंस में याद करना अच्छा रहता है, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है ज्यादातर हम्म, नंबर से भी पूछ दिया जाता है कई बार, कौन सा नंबर पे क्या। नंबर से, तो सीक्वेंस से याद करना अच्छा रहता है। ओके सर। मिलन जी एक बार आपने माइक खोला था, बोलना चाह रहे हो तो बोलिए। पिंकू सिंह, पिंकू जी, बाकी लोग लग रहा है एक्टिव ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। पर्यावरण से मात्र आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आपको क्लास में ही याद करना है, आप घर जाके पढ़ोगे नहीं, पता है। इसलिए यहाँ पे एक्टिव रहा कीजिए सभी लोग। और कोई अपने मन से बोलना चाहते तो हैंड रेज कीजिए।
मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, देख के भी पढ़ सकते हो आप। ओके, जो नहीं बोले हैं तो वो बोलिए तो ज्यादा बेहतर है, वही ना। ज्योति बालाजी आपने तो क्योंकि बोल दिया है ना। एक ही बोलते रहेंगे तो फिर वो उनको ही याद होगा ना, बाकी हाँ वही, नहीं नहीं, अलग को ही मैं बोल रही हूँ, बाकी कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा है डर के मारे। आप एक एक करके नाम लेके बोलिए। ओके, विनोद जी आप बोलिए। कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। अगर क्लास में जुड़ रहे हैं तो एक्टिव होके जुड़े ना, वैसे कोई फायदा नहीं है क्लास में जुड़ने का, सिर्फ फॉर्मेलिटी में। अक्षय जी आप बोलिए एक बार, स्क्रीन पे है, इसको देख के पढ़ दीजिए। मैम स्क्रीन नीचे करिए थोड़ा। ओके, दिख रहा है। वो उसका साइज काफी छोटा है मैम, वो हिंदी में जो लिखा हुआ था नीचे वाला वो लाई ना। अच्छा ठीक है, ये तो ट्रिक्स है, ये पढ़िए, ये पहला वाला भूखमरी, है, इसको पढ़िए हाँ उसके। भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना। हम्म। और नीचे सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु ओके। दर ओके, शिशु मृत्यु दर को घटाना। घटाना, उसके बाद मातृत्व बोलिए। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV ओके। एड्स मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण ओके। सततता, वैश्विक हम्म। विकास के लिए संबंध स्थापित करना। वेरी नाइस। मैम मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, प्राइमरी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ओके। चाइल्ड मोर्टालिटी, मैटरनल हेल्थ, HIV एड्स, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ग्लोबल पार्टनरशिप। वेरी नाइस, ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ सभी लोग बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। पिंकू जी आप एक्टिव नहीं हो। रमेश जी, रश्मिता जी, जी मैम, संजू अभी जी। हाँ मैम बोली वो बोलिए। मैम। शायद हॉस्पिटल में। ओके, चलिए ठीक है फिर, कल मैं फिर से पूछूंगी, आप लोग एक बार रीड करके आना इसको। ओके। तो यहाँ पे 8 जो हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़े थे, इसमें क्या करना है। सबसे पहला जो था भुखमरी और गरीबी को समाप्त करना था। ओके। दूसरा में क्या था, दूसरा में अचीव करना था क्या, एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना था। थर्ड में क्या था, प्रमोट करना था जेंडर इक्वलिटी को। ठीक है, एम्पावर वुमेन, और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी ध्यान देना था थर्ड में। फोर्थ में क्या था, रिड्यूस करना था चाइल्ड मोर्टिलिटी को, यानी कि चाइल्ड मृत्यु दर को कम करना था, क्योंकि 28 to 6 मंथ के अंदर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत ज्यादा उसके मरने की संभावना रहती है। तो उसी को कम करने के लिए ये देखा जाता है 1,000 में जो है कितने बच्चे जो है हर साल जो है वो डेथ कर रहे हैं। ओके। और ये जो मातृत्व जो मृत्यु दर है, इसमें जो है 1 लाख पे देखा जाता है कि कितनी महिलाएं डेथ कर रही है। तो मातृ स्वास्थ्य पे यहाँ पे ध्यान देने की बात किया गया था यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी तो मलेरिया से बहुत सारा ऐसा देश है जो कि मुक्त हो चुका है। HIV एड्स मलेरिया जैसे बीमारी से छुटकारा पाने के लिए काम किया जाएगा। बहुत सारे देश मतलब काम किया है इसमें। तो 2000 से ये शुरू हुआ था और 2015 में ये समाप्त हो गया है। और अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये जो 8 जो गोल्स है ना वो उसमें सम्मिलित कर दिया गया है। और एजेंडा 21 के तहत तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शामिल किया गया था 1992 में रियो समिट में। ये मैम देखिए, एक बार है संयुक्त ना। राष्ट्र। हम्म, बोलिए, एक बार मैं मुझे क्लियर भी हो लूंगी, ठीक है। हाँ, मतलब मेरा डाउट इतना ही है कि ये जो हमने मिलेनियर डेवलपमेंट गोल्स जो देखे हैं
वो कितने देशों ने मिलके कब किस कंट्री में और किस साल में तय किया था, ये जानना था मुझे, मतलब मैं ओके भूल गई। ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। सबसे पहले न्यूयॉर्क में किया गया था। यूएन जो पूरे कंट्री देश है ना, तो वहाँ पे 180 देश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 189 सदस्य देश थे संयुक्त राष्ट्र में। जो है सभी 189 सदस्य देश उसमें शामिल हुए थे, जिसमें से 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी थे, ठीक है। इंटरनेशनल जो भी संगठन थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। और 2015 तक जो है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का मतलब इसको कंप्लीट करने का बात रखा गया था। ये 2000 में किया गया था। मतलब आप बोल सकते हो कि 1999 में भी इस पे चर्चा तो हुई ही होगी, क्योंकि शुरू तो हुआ है 2000 में ये। एक्चुअली मैं यहाँ कंफर्म लिखी नहीं हूँ। यहाँ पे देखिए 2000 में सभी लोग क्या किए थे, सिग्नेचर किए थे उस पे। ओके, और ये देखिए, एक सेकेंड। अच्छा ये देखिए, हाँ 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सतत विकास के सिद्धांत को स्थापित किया गया था। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का बात किया जा रहा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन एक्चुअली मैं भी अभी क्लियर नहीं हूँ, मैं कल आपका क्लियर कर दूंगी। ओके मैम ये जो 2015 तक ही था, तो अब वो 2015 से अब 30 तक बढ़ाया है क्या इसको? हाँ, और उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है और उसका उद्देश्य भी बदल गया है। ये सिर्फ जो है ना, ये विकासशील देश के लिए लागू हुआ था। ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है केवल विकासशील देश के लिए, यानी कि जो देश अभी विकास कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना। और जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें ऑल ओवर पूरा विश्व को ले लिया गया है, विकसित देश को भी ले लिया गया है और विकासशील देश को भी ले लिया गया है। ओके, और भी किसी को अगर डाउट हो तो पूछिए। टाइम हो गया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे, और एक बार आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा। एक बार सवाल भी मैं पूछूंगी। ओके।